इमेजिन आप कहीं पे चल रहे हो एंड सडनली यू रियलाइज कि आप वहाँ पे पहले भी आ चुके हो, बट द रियलिटी इज आप वहाँ पे पहली बार गए हो। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मान लो आप कुछ काम कर रहे हो एंड सडनली यू रियलाइज कि ये चीज आपके साथ पहले भी हो चुका है। आई गेस आप में से कई लोगों के साथ ये कई बार हो चुका होगा, जो वैसे तो कॉमन है बट साइंटिफिकली ये मल्टीवर्स का साइन हो सकता है। वेल ये मैं नहीं कह रहा बल्कि फेमस थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट मिचियो काको के हिसाब से किसी और यूनिवर्स में आपके साथ ऑलरेडी ये चीज हो चुका है, जिस वजह से इस यूनिवर्स में भी आपको लगता है कि यही चीज आपके साथ हो चुका है। यानी इन इजी वर्ड्स, मान लो आप यूनिवर्स ए में हो एंड यूनिवर्स बी में आप ही की तरह एक और इंसान है, एंड जिस पॉइंट पे आके आप दोनों का टाइमलाइन एक दूसरे के साथ मीट होगा, उसी वक्त आप दोनों का मेमोरीज एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएगा एंड तभी आपको लगेगा कि यही चीज आपके साथ पहले हो चुका है। तो क्या मल्टीवर्स जैसा हाइपोथेटिकल कंसेप्ट रियलिटी में एग्जिस्ट करता है? लेट्स नो इन आवर टुडेज वीडियो। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं ज्ञान फैक्ट्री। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मल्टीवर्स तो हम कभी भी ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जहां हम अपने यूनिवर्स के एज तक ही नहीं पहुंच सकते, तो ऐसे में मल्टीवर्स को हमें एक्सपेरिमेंटली ही प्रूव करना होगा, जो ऑलरेडी हो चुका है। एंड टू अंडरस्टैंड दैट हमें लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले जाना होगा, यानी बिग बैंग के टाइम पे। बिकॉज हर कोई बिग बैंग के बारे में जानता ज़रूर है बट अधूरा। सो बिग बैंग के पहले आज जो भी एग्जिस्ट करता है वो सब एक सिंगुलरिटी में समाया हुआ था, विच एवरीवन नोज, जो आप नथिंगनेस भी बोल सकते हो, बट ऑल्सो नथिंग इज एवरीथिंग। यानी उस नथिंग स्टेट में कंटिन्यूअसली मैटर्स और एंटी मैटर्स फॉर्म एंड डिस्ट्रॉय हो रहे थे, एंड सडनली ड्यू टू सम अननोन रीजन सभी चीजें जो नथिंगनेस में था वो एग्जिस्टेंस में आ गया विद एन एक्सप्लोशन, विच वी कॉल्ड एज बिग बैंग। एंड इसी के 10⁻⁻36 सेकंड में ही कॉस्मिक इन्फ्लेशन शुरू हो गया, यानी जिसे हम यूनिवर्स का एक्सपांशन कहते हैं। बट यहाँ पे मल्टीवर्स का कंसेप्ट कहाँ है? नाउ अगर हम यूनिवर्स के फॉर्मेशन को थोड़ा डीपली देखें तो हमें वहाँ मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट भी दिखाई देगा। सो बिग बैंग के ठीक पहले, यानी जब सब कुछ सिंगुलरिटी में था, तब सब कुछ एक स्टेबल स्टेट में था। एंड थोड़ी देर पहले मैंने जो अननोन रीजन कहा था वो था अनस्टेबिलिटी इन दैट सिंगुलरिटी। एंड अचानक सब कुछ अनस्टेबल हुआ, जिससे ही ये इतना बड़ा एक्सप्लोशन हुआ था। सो बिग बैंग के फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही क्वांटम इन्फ्लेशन शुरू हुआ, एंड रैपिडली यही क्वांटम इन्फ्लेशन कॉस्मिक इन्फ्लेशन में तब्दील हो गया, यानी सभी क्वांटम पार्टिकल्स कॉस्मिक लेवल तक पहुंच चुका था। एंड इस फेज में सब कुछ बहुत अनस्टेबल था, लेकिन जब कॉस्मिक इन्फ्लेशन शुरू हुआ तब जाकर पूरा यूनिवर्स स्टेबल हुआ। एंड हेयर कम्स द कंसेप्ट ऑफ मल्टीवर्स। बट हाउ? लेट्स सी। एक्चुअली 1977 को अमेरिकन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट सिडनी कोलमन ने बिग बैंग के बाद क्या हुआ इसके ऊपर एक थ्योरी दिया। तो अकॉर्डिंग टू हिम, जैसे कि हमने अभी बात की, हमारा यूनिवर्स जो आज स्टेबल दिखता है वो एक टाइम पर बहुत ही अनस्टेबल था। यानी अगर हम बात करें पॉइंट ए से बी तक, तो यही वो ट्रांजिशन फेज था जब सब कुछ अनस्टेबल था। नाउ यूनिवर्स को ए से बी तक जाने में मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए था। वी कैन कॉल दिस एज एक्टिवेशन एनर्जी। एंड जैसे यूनिवर्स को वो एनर्जी मिला, वो ए से बी तक अनस्टेबिलिटी को फेस करते हुए गया, एंड फिर यूनिवर्स एकदम से स्टेबल हो गया। बट जरूरी नहीं कि हमारे यूनिवर्स ने यही पाथ फॉलो किया हो, बिकॉज इस टाइम पे यूनिवर्स नहीं था, बल्कि वो क्वांटम पार्टिकल्स थे। एंड क्वांटम पार्टिकल्स फ्रीली एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। यानी उस टाइम पर जो भी क्वांटम पार्टिकल्स थे वो ए से बी तक डायरेक्टली चले गए। यानी इस पाथ को उन्हीं पार्टिकल्स ने फॉलो किया जो मैक्रो लेवल तक पहुंच चुके थे। बट ऑन द अदर हैंड जो क्वांटम पार्टिकल्स थे उन्होंने साथ मिलकर कई बबल्स फॉर्म किया एंड ए से बी तक डायरेक्टली चले गए शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करके। एंड ये थ्योरी बबल यूनिवर्स के कंसेप्ट के जरिए मल्टीवर्स को प्रूव करता है, एंड ये चीज एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव हो चुका है बाय सम फिजिसिस्ट ऑफ ट्रेंटो यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन इटली। एंड अल्टीमेटली कंक्लूजन ये आया कि यूनिवर्स के इन्फ्लेशन के टाइम जो क्वांटम पार्टिकल्स थे वो अनकाउंटेबल बबल्स में फॉर्म हुए एंड ए टू बी तक डायरेक्टली चले गए। ऑल्सो ऑन द अदर हैंड
जो पार्टिकल मैक्रो लेवल तक पहुंच चुके थे उन्होंने दूसरे टाइप के अनकाउंटेबल बबल्स फॉर्म किए एंड वो एक लॉन्ग पाथ फॉलो करके A to B तक आए। फिर दोनों टाइप के इनफाइनाइट बबल्स B to C तक आए एंड वो सब स्टेबल बन गए। एंड मे बी उन सभी यूनिवर्स में फिजिक्स के लॉ अलग अलग होंगे। मे बी किसी यूनिवर्स में ग्रेविटी अट्रैक्टिव नहीं बल्कि रिपल्सिव हो, या फिर किसी और यूनिवर्स में लाइट सबसे फास्ट ट्रेवल ना करके स्लो ट्रेवल करता हो। बट दोस्तों इतने में हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि मल्टीवर्स सच में एग्जिस्ट करता हो, बिकॉज हमारा अब तक का जो कैलकुलेशन एंड एक्सपेरिमेंट है वो ऑन द बेसिस ऑफ बिग बैंग हम कहते हैं। बट ऑल्सो द रियलिटी इज हमारे पास बिग बैंग का इंफॉर्मेशन भी गलत है एंड दैट इज बिग बैंग का एज। वैसे आप नथिंगनेस से यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ डिटेल में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आप देख सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अगर आप मेरे वीडियो अपलोड होते ही अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन चाहते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।